ओम शांति। ओम शांति। बाबा, आज 2 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली मेरे बाबा चैतन्य रूप में मुझे सुनाते हैं, मुझे बताते हैं। तो इस मुरली को चैतन्य रूप में परमपिता परमात्मा से अध्ययन करने के लिए हमें करना क्या है? बस लौकिक रीति से अब बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बैठना है, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार, और अपने हाथों में मुरली लेनी है और शब्द व शब्द उसका बहुत गहराई से अध्ययन करना है। और इसके लिए अलौकिक रीति से जो काम करना है वो है आत्म अभिमानी होने का अभ्यास, जिसके लिए सबसे सहज विधि है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। ये सबसे सरल है। तो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उस पवित्र स्थान पर परमात्मा के इतने निकट उपस्थित होने पर मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो एक आवरण तैयार कर देता है, जिस आवरण में मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव करता हूँ, सारे सुखों से भाव विभोर हो उठता हूँ। और इस आवरण की विशेषता यह है कि इसमें रावण का कोई प्रभाव प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इस आवरण में दूसरी विशेषता ये है कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख एकदम निकट में विराजमान हैं और बैठकर मुझसे बातें कर रहे हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दोहरे अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाबा नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाबा का परिचय कैसे मिले। हाँ जी बाबा। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। बाबा समझा रहे हैं, ऊंचे ते ऊंचे हैं भगवान, फिर उनको ऊंच ते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। सबसे ऊंचे तो भगवान है, लेकिन अगर हमें सेना के रूप में अगर देखते हैं बाबा, तो बाबा कहते हैं वो कमांडर इन चीफ हो गए। तो तुम्हारे सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। 2 सेनाएं हैं, वो हैं जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वो शरीर से लड़ने वाली सेना है और हम मन से। वो हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं।
श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये किरदार बजता है, किरदार हम निभाते हैं। ये सब है बेहद की बातें, उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं। ऊंचते ऊंच पिता हैं, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाबा की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाबा को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो दोहरे अहिंसक, रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा ज़रूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है ना करना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी। मतलब वो तो बाबा कहते हैं वो तो रोज़ का काम है, उसको छोड़ो। यहाँ राय करो कि कैसे युक्तियाँ निकालो कि कैसे जन जन तक बाबा का ये परिचय पहुँचे। ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है ज़रूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सेवा करें, सभी को बाबा का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक पिता भी नए मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वो है हद की बात, उसका सीमा है। इतना ही हो सकता है, उतना ही हो सकता है। यहाँ तो असीमित है, बेहद की बात है। ये है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाबा कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा कहते हैं हमारे में बच्चे जानते हैं, लेकिन हर बच्चे का जानने का स्तर अलग अलग है। जैसा पुरुषार्थ वैसा उनका बुद्धि का स्पष्टता। बड़े ते बड़े हैं बाबा, बाकी फिर नंबरवार महारथी, घुड़सवार, प्यादे हैं। कमांडर, कैप्टन ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। कमांडर, कैप्टन ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। सिर्फ मिसाल है, सिर्फ समझाने के लिए। तो वास्तव में ऐसा कोई पद बाबा कहते हैं बाबा के ज्ञान में नहीं है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाबा का परिचय कैसे दें। ये है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाबा नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी महसूस करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाबा आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए कागविष्ठा समान सुख की प्राप्ति होती है। उन सब क्या कागविष्ठा समान एकदम बस क्षणिक, एकदम क्षणिक सुख होता है, जिसको हम वास्तव में सुख समझ रहे हैं ना, वास्तव में वो सुख है भी नहीं। सुख का हमारी परिभाषा ही बदल गई है और हम गलत सुख की तरफ, जिसमें दुख मिल रहा है उसको सुख समझ के उसके पीछे दौड़ रहे हैं। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। लेकिन ये बातें तभी बैठती हैं जब हम ज्ञान को से परिचित होते हैं, पवित्रता का धारण करते हैं, तब हमारी बुद्धि में बातें बैठनी शुरू होती हैं। क्योंकि बुद्धि पूरी उल्टी हो चुकी है अपवित्रता के कारण, पतित होने के कारण। ये है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान रिंचक भी नहीं, जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं।
वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए, हम बाबा का संदेश कैसे देवें। बच्चों को समझाया है, मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के, संगम युगी सिर्फ तुम हो। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट यानी परम उद्देश्य बिल्कुल सटीक है। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा, भक्ति मार्ग में क्या है, एक सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाबा तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें, मतलब बीती हुई बातें हैं भक्ति में, जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं, जैसे शिव बाबा भी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता, ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो। इसलिए बाबा ने कहा है हियर नो एविल, टॉक नो एविल, बुरा ना सुनो, बुरा ना चर्चा करो। कोई भी गलत कुछ दिखाना तो बाबा कहते तो चर्चा भी मत करो, टॉक नो एविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से निर्देश दे रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 निर्देश देते हैं, पावन बनो। बहुत सारे निर्देश दिए बाबा ने, उसमें भी सबसे श्रेष्ठ निर्देश जो बच्चों को लगा वो है पावन बनो। पावन बनना है, पवित्र बनना है। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सेवा को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाबा तो कल पहले मिसल आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर, समझाएंगे तो समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वो नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारे धनी हैं, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है, न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वो शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी वो पैर, चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। इन आँखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी यानी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं देवता, धर्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो देवता बनते हैं वहीं फिर पुनर्जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं समझते, कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाए हैं और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। ऐसा चित्र बनाना जिसमें शिव बाबा भी दिखें और ब्राह्मण भी दिखें। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है, ये संदेश देना है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाबा की महिमा अपरमापार है, वैसे भारत की भी महिमा बहुत है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे, कहते हैं फुर्सत नहीं। अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आए हुए हैं। जब इतना समय से पुकार रहे थे, अब वो प्रैक्टिकली आए हुए हैं। बाबा का आना ही है अंत में, ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। माशूक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई शरीर में आए हुए होंगे, उनका अपना शरीर तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की ज्ञान देता हूँ। ये और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाबा तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों
को देते हो। हम बाबा हमें देते हैं, बाबा कहते हैं फिर तुम आगे और बांटो। भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंच कार्य है, कितना ऊंचा कार्य है ये। भारत जो इतना पतित हालत में आ गया है वो सीधा स्वर्ग बनेगा। तुम गुप्त सेना हो, किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाबा कहते हैं मामी कम याद करो। श्री कृष्ण को तो कह ना सके, वो तो राजकुमार थे, तुम राजकुमार बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चला जाता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। उसके बाद जो आता है ना वो होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, ये ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा, मौत सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सेवा का प्लान बनाना है, योजनाएं बनानी है। सेवा करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, एकदम अच्छा सा रूहानी म्यूजियम बनाने कह रहे हैं बाबा। खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, साहूकार ज़्यादा निकालेंगे। इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना। ये है गुप्त। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000। पापा कहते हैं गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। बस देने की नीयत है, क्योंकि गरीब का जो 1 रुपया है ना उसकी कमाई का अगर एक तरह से देखें तो 10% है, लेकिन 1000 रुपया साहूकार का कमाई का 10% नहीं है। बस इसी पर निर्भर करता है कि वो अपनी नीयत उसकी कैसी है, वो अपना कितना भावना से दे रहा है ना, बस उस पर निर्भर करता है। फिर वो अमाउंट मैटर करता ही नहीं है। इसीलिए बाबा मिनिमम बताते हैं कि गरीब से गरीब 1 रुपया भी देता है तो वो भी उसका 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो साहूकार है वो 1000 देगा तभी होता है। बाबा उसको पहले आगे पीछे दूसरी मुरलियों में स्पष्ट कर चुके हैं। नियत की सारी बात है, कितनी भावना से दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाबा को मदद देनी है। बाबा फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाबा आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है। कल पहले मुआफिक निराकार पिता कहते हैं, बच्चों देह के सब धर्म त्याग एक बाबा को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? किसने क्रिएट किया, किसने इनकी रचना की? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा आकर सत्य बताते, सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होंगे। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होने चाहिए ना। बाबा कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है ये भी बहुत जन्मों के अंत वाले हैं। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, वो कुछ रचना नहीं रच रहे हैं। क्रिएटर तो एक निराकार ही है, रचयिता तो वास्तव में शिव पिता ही हैं। आत्माएं भी निराकार हैं, वो तो अनादि हैं। किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? जब
क्रिएशन कर ही नहीं रहे। बाबा कहते हैं आत्माओं की रचना नहीं हो रही, आत्माएं भी बस रिजुविनेट होते हैं, रचना तो होती नहीं है, अनादि हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश कर नाम बदली किया। उनका कार्य है नई सृष्टि की रचना करना, नए सिरे से स्टार्ट करना, इसलिए उनको मतलब ब्रह्मा जी से रचना होती है। ये बात हमने भक्ति में इतना हम तक पहुंचा था बात। तो बाबा कहते वो पढ़ा कैसे? क्योंकि शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया और उनका नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए, तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया, फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना और नाम रखना छोड़ दिया। बाबा कहते हैं शुरू में तो जो साथ में थे ना, सबका बाबा ने नाम बदली किया था। जैसे ब्रह्मा बाबा का बदली किया, मम्मा का बदली हुआ, सबका बाबा ने बदली किया था। लेकिन ब्रह्मा बाबा और मम्मा तो एकदम अचल अडोल, एकदम पुरुषार्थ में पराकाष्ठा पर पहुंच गए। लेकिन हर बच्चे में ऐसा नहीं हुआ, बहुत से बच्चों को माया खा गई। तो बाबा कहते हैं उसके बाद से फिर बाबा ने नाम बदली करना छोड़ दिया और माला बनाना भी, ब्राह्मणों का माला बनाना भी छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी, सच्ची चीज़ तो मिलती नहीं। बाबा के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते। भगवान के नाम पर भी ना बहुत फ्रॉड होता है दुनिया में। इसलिए भी बहुत से लोग ना यहाँ पर भी जब कहते हैं कि भगवान आए हुए हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा उनको उसी, चूँकि पहले इधर उधर इतना ना फ्रॉड हो चुका है कि यहाँ पर भी उनको विश्वास करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, वो हिचकते हैं। ज्ञान की जब स्पष्टता मिलती है, जो आगे बढ़ते हैं उनको फिर निश्चय बुद्धि हो जाती है, और जिनको नहीं ज्ञान स्पष्ट हो पाता है तो पुरुषार्थ अनुसार जो बाबा कहते हैं नंबरवार फंस जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, और हम बच्चों में भी वही चीज़ है ना। जो इसकी बुद्धि में जितनी ज़्यादा स्पष्टता है, उसका निश्चय का डोर उतना कस के उसने पकड़ा है। और ज्ञान की स्पष्टता नहीं है तो माया को मौका मिलता है और आके वो खींच लेता है। बाबा जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कि सबको मालूम है बाबा को कि कौन कैसा पढ़ाई पढ़ता है और कैसा पद पाएगा, उसी अनुसार पढ़ाते भी हैं बाबा। निश्चय है हम बाबा द्वारा विश्व का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, ताजधारी राजकुमार बन रहे हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, हम मुकुटधारी ताजधारी राजकुमार बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। ये है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाबा आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। बाबा का उपस्थिति मात्र से सब कुछ भरपूर हो जाता है। हमारे मन में ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है ना कि भरपूरता से हम भरपूर हो चुके रहते हैं, सब तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना। अमरपुरी में काल आ ना सके, बाबा आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। तो कोई चीज़ की कमी रह नहीं सकती। वो है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं, इधर उधर का फालतू बात बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। एकदम मीठी मीठी बातें सुननी भी हैं, सुनानी भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं,
श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बाबा इतना अच्छे से ज्ञान की स्पष्टता देते हैं ना, और आज बाबा ने एकदम अलौकिक बात कही कि हमको, बाबा को मालूम है कि कौन बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो बाबा पढ़ाते तो सबको एक समान है, लेकिन उनको मालूम होता है ना कि ये पढ़ के ये किस तरह से पढ़ेगा। तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि बाबा हमको मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे बात बताते हैं, तो ये अनुभव ये हमारा होता है। लेकिन वास्तव में बाबा तो पढ़ाते हैं एक समान, इसलिए बाबा कई बार वो भी बोलते हैं कि मैंने किसी को कम बेसी दिया है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी उसी ढंग से बाबा कहते हैं कि हमें स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। हम कह देते हैं फुर्सत नहीं है, अभी आज समय नहीं मिल रहा है, ये वो चीज़ों में जो उलझ जाते हैं। बाबा इसलिए आज उसको स्पष्ट करके हमें कह देते हैं कि कभी नहीं कहना कि फुर्सत नहीं है, बल्कि भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, वो भी तन मन और धन से। सेंटर खोल रहे हैं, 1 रुपया ही उसमें योगदान हमारे तरफ से क्यों ना हो, हमारी जो भी हमारा कर्मों के हिसाब किताब से हमारी जो स्टेटस है, हमारी जो हैसियत है, लेकिन योगदान हो, तन का भी, मन का भी और धन का भी। दूसरा है आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाबा का ये निर्देश सदा याद रहे, हियर नो एविल, टॉक नो एविल। न बुरा सुनना है और न बुरी बातों पर चिंतन मनन चिट चैट करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भवा। बाबा कहते हैं हद की जितनी कामनाएं होती है ना, उन सब पर हमारी जीत हो गई। मतलब हमें हमारी कोई कामना, जिसको भक्ति में मनोकामना कहते थे ना, अब हमारी कोई मनोकामना नहीं है। बाबा ने ज्ञान स्पष्ट कर दिया है, हमें बस अभ्यास करना है और अपने उस गंतव्य स्थान पर, अपने उस मंजिल पर आसानी से बिल्कुल सहज रीति पहुंच जाना है। और इसके लिए बाबा कहते हैं काम जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे ही। हाँ जी बाबा। इसको विस्तार से बाबा कहते हैं, काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। बाबा कहते हैं काम विकार का अंश क्या है? हद, जितना भी हद की कामनाएं होती है ना, जो भी इच्छाएं, लौकिक इच्छाएं जो होती है ना, वो काम विकार में चला गया। काम विकार का ही से बना है कामना। तो कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। ये भी काम विकार में आ गया। बाबा ने आज काम विकार को ना एकदम से स्पष्ट किया है। एक तो वो ब्रह्मचर्य वाला काम विकार, वो तो है ही, उसके अलावा कामनाएं, जिसको हम कहते हैं ना कामनाएं, वो बाबा कहते हैं हद की हर इच्छा, जिसको भक्ति में बड़ा शुद्ध नाम देते थे मनोकामना, तो वो कामना जो है ना, ये काम विकार है। इसको इतना स्पष्ट किया है बाबा ने, इतना ज़बरदस्त तरीके से स्पष्ट किया है। सबसे पहले बाबा कहते हैं वस्तुओं की के प्रति, लौकिक वस्तु की इच्छा हो रही है, तो वो जो कामना हुई वो हुई सबसे पहली। दूसरी है किसी व्यक्ति के द्वारा हद की प्राप्ति, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। तीसरी है संबंध निभाने में, मेरा फलाना रिश्ता, मेरा फलाना रिश्ता। चौथा है सेवा भावना में हद की कामना, सेवा करने में ये चीज़ होता तो ऐसा करते, ये चीज़ होता तो वैसा करते। बाबा कहते हैं ये सारी कामनाएं जो है ना, ये काम विकार है। और काम जीत जगत जीत। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है, ये भी काम विकार का अंश है। जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो, तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। जब कामनाओं से हम मुक्त होंगे ना, तब हम, बाबा कहते हैं, जगत जीत बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और इतना आज स्पष्ट 4 भागों में खोल करके बाबा ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। एकदम जो भी बातें बतलाते हैं बाबा क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, कहीं कोई फिर संदेह रह ही नहीं जाता बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाबा की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। हाँ जी बाबा। दिल में जितनी ज़्यादा
आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना, भले ही अभ्यास के लिए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हम मधुबन की धरा पर उपस्थित हैं, लेकिन हमारा दिल इतना भावनात्मक रूप से बाबा से जुड़ा हुआ है ना, तो जितना ज़्यादा जुड़ते हैं बाबा का आशीर्वाद, हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। लौकिक में कहते थे ना, धर्म भक्ति मार्ग में बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, साधु संतों का आशीर्वाद मिलता है, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे इस अलौकिक पिता का आशीर्वाद कैसे नहीं मिलेगा? तो इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ नियत में सफाई चाहिए, मन में सच्चाई चाहिए। सच्चे दिल पर तो साहेब राजी रहेंगे ही, आशीर्वाद देंगे ही। हाँ जी, बाबा कहते हैं आशीर्वाद के अधिकारी बनो। बाबा आशीर्वाद देते रहेंगे। और अब परमपिता परमात्मा से हमने इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब इसी अव्यक्त स्थिति में रहते हुए मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों में ना बहुत शक्ति है। बाबा कहते हैं इसको व्यर्थ जाने एकदम मत दो, एकदम इन सब को जमा करो। सारे संकल्पों की शक्ति को जमा करेंगे तो हम श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनेंगे। सेवाएं तो सब स्तर पर हो रही हैं, तो जो श्रेष्ठ सेवा है ना, उसके निमित्त बनना है। तो इसको विस्तार से स्पष्ट करते हुए हर दिन बाबा अलग अलग इशारा देते हैं, अलग अलग स्पष्टता से उसको स्पष्ट करते हैं। तो आज के लिए जो बाबा ने स्पष्टता की है, जो इशारा दिया है, वो है मन, जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, वो कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, आदेश के अनुसार काम करे, तो पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम का सोचो तो परम धाम पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। हाँ जी, बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति जमा करने के लिए करना क्या है, तो उसका विधि आज बाबा बतलाते हैं कि जो सोचो ना वहीं सोचो, जहाँ स्टॉप करो वहीं स्टॉप हो जाए, जहाँ संकल्पों को भेजो वहाँ पहुँच जाए। ये हुआ संकल्प शक्ति को जमा करना। मन अपने आप में एक सूक्ष्म शक्ति ही है, वो आत्मा का ही एक तरह से कहें तो एक स्वरूप है। तो उसको नियंत्रण में रखना है। अपनी स्थिति में श्रेष्ठता ही मन का नियंत्रण है। तो बाबा कहते हैं उसको ऑर्डर प्रमाण चलाना है, तभी हम पास विद ऑनर होंगे या फिर राज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो ये सारी कलाएं जो बाबा हमें सिखला रहे हैं, ये सारा ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं, ये इसको चरितार्थ करना है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में करके दिखलाना है। जो साधारण भाषा में कहे ना कि हमने कोई चीज़ पढ़ ली, कोई चीज़ हमने इंजीनियरिंग पढ़ ली, तो इसका इंजीनियरिंग का पढ़ाई की है, तो इसको आप कुछ कंस्ट्रक्शन करके दिखाइए ना। तब अगर आपने अच्छे से कर दिया, बहुत सही तरीके का बना दिया और वो बहुत अच्छा रहा, तो आपकी पढ़ाई सफल हुई। और आप नहीं बनाने सक रहे हैं और उलझ जा रहे हैं, तो मतलब आपकी पढ़ाई में कमी है। बिल्कुल यही चीज़ हमारे इस वास्तविक जीवन में, जिसको हम अपना ये प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, वही है। अगर हम हमारा ये मन में भावना आती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी बातें काम नहीं करती हैं, ये ठीक से हम ऐसे नहीं है, वैसा नहीं है, इसमें तो कुछ और बताया जाता है, प्रैक्टिकल में तो ऐसे होता है, अगर ऐसा अनुभव कर रहे हैं, मतलब हमारी ज्ञान में स्पष्टता नहीं है, ज्ञान का स्तर अभी बहुत नीचे है। और अगर हम ये अनुभव करते हैं कि जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं उसे हमें अपने जीवन में उतारना है, बस हम उतारने के लिए जो अभ्यास चाहिए, एक होता है कि बस उतारने में सब कुछ स्पष्ट है, खाली उसको उतारने में अभ्यास के बिना नहीं हो रहा है, तो छोटी छोटी बातों से उसका अभ्यास बढ़ाना है और धीरे धीरे हर बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी हम बाबा के ज्ञान के अनुसार अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे और श्रेष्ठ स्थिति तक पहुँचेंगे। और इसी श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में, ताकि इसका अभ्यास कर सकें। और अगर अभ्यास के स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, अभी ज्ञान की स्पष्टता में कमी है, तो मंथन करना है, ज्ञान मुरली का
खूब मंथन करना है। जो एक बात समझ में आई उसको खूब समझना है भक्ति की बातों से, और जो भी बातें, जो भी ज्ञान हमारे पास पहले से है उनसे उसको जोड़ना है, उसके साथ उसको खूब मंथन करना है, मीठी मीठी रूरिहान करनी है, और तब जा कर के हमारी ज्ञान में स्पष्टता बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ज्ञान को स्पष्ट करना हो, अगर उस स्तर पर हैं तो भी, और अगर सिर्फ अभ्यास का स्तर तक पहुँचे हुए हैं, खाली अभ्यास को बढ़ाना है, तो भी लौटना तो होगा ना अपने इस स्थूल शरीर में। तो चलिए लौट जाते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।